उसी की बात शायद प्रधानमंत्री भी एक बार फिर से उठाते हुए नजर आएंगे। तो प्रोफेसर गुलशन जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि अब ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसमें भारत ने एक नई राह दिखाई है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म का निर्माण करें जिसका फ़ायदा हर आम खास तक हो, और हम कई देशों तक पहुंच भी रहे हैं। तो इससे ये शायद एक इंडिकेशन भी हो सकता है उन विकसित देशों के लिए जिनके पास तकनीक है, फाइनेंस है, जिसके बाद लगातार असीम कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के प्रधानमंत्री कुछ बड़ी बातें आज के आउटरीच सेशन के दौरान भी कर सकते हैं। टॉपिक है, ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पूरी ग्लोबल साउथ के देश वो भारत की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि भारत ने एक ऐसा जो तकनीक तैयार किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बाकी किसी देश में नहीं है, वो पश्चिम के देशों में भी है, वो ग्लोबल साउथ के देशों में भी सब तरफ है, अपने अपने स्टेज पे कहीं भी सबने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एक जिस तरीके का पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10-15 साल में भारत ने जो तैयार किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल पूरी ग्लोबल साउथ के लिए बना है, और वो सब लोग भारत से सीखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक डिजिटल आइडेंटिटी आधार के पहले दिया, उसके बाद उस आधार को हमने दूसरी बाकी सब चीज़ों के साथ लिंक किया, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स के हों, चाहे उसको हमने हेल्थ के अंदर उसको कोविन के साथ, उसको हर जितने भी हमारे सारे जो प्लेटफॉर्म बने, जिसको हम कुल मिला के सारा जो हम इंडिया स्टैक की जिसकी बात करते हैं, तो किस तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार किया है, और बहुत से दूसरे देशों में ऑलरेडी उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। काफ़ी देश उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और भारतीय जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म जिन्होंने तैयार किए हैं, वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। वो बाकी तीसरी दुनिया के साथ सारी एजेंसीज अपनी तकनीक को लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ वो साझा करने को भारत तैयार है, और उसके अंदर बाकी सारी ग्लोबल साउथ के देशों में काफ़ी उत्साह भी है, और वो उसको देखना भी चाहते हैं, उसको समझना भी चाहते हैं। और इसके में सिर्फ ग्लोबल साउथ की ही नहीं, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं वहाँ पे भी कई बार उतने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे उन्होंने डेवलप नहीं किया, अगर किया भी है तो बहुत महंगा है। तो वो जिस तरीके की ज़रूरतें पूरी ग्लोबल साउथ के देशों की है, वो तकनीक भारत जैसा देश जिस बड़े स्केल पे जो वहाँ पे तैयार किया गया है, उसको वो बाकी दूसरी दुनिया के देशों को वो बिल्कुल अपना वहाँ पे उसका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को कर सकता है। और उसके बारे में हो सकता है प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात वहाँ पे अपने भाषण में जरूर करें। और एक बात इसके इन सब बातों के साथ, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है या डिजिटल की बात है, एक बात जो आउटरीच सेशन में और होने वाली है मुझे लगता है, वो एक नया पार्टनरशिप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों में जो बनने की बात है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात भी की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जब हमने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, वो सिर्फ भारत नहीं, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर उसको लॉन्च किया था। इसी तरीके से बहुत से ऐसे जो नई नई तकनीकें हम ला सकते हैं। और दूसरी बात, एक दिक्कत अब पिछले कई सालों में ये हो गई है कि जो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस जो नॉर्थ के कंट्रीज का था, जो वहां से वो जो डेवलपमेंट एड जिसको हम पहले कहते थे, डेवलपमेंट कोऑपरेशन का जो पैसा जो वहां से पश्चिम के देशों से तीसरी दुनिया के देशों को जाता था, उसके अंदर से बड़ी भारी गिरावट आई है। और खासतौर से अमेरिका उसको और बहुत सबसे बड़ा जो उसके अंदर प्रदान करने वाला जो रिसोर्सेज था, वो बिल्कुल काफी कम उन्होंने कर दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस कई ग्लोबल साउथ के कंट्री में ऑलरेडी वो पैदा हो चुका है, खासतौर से अफ्रीका में, जो काफी इकोनॉमीज डिपेंडेंट थी फॉरेन एड के ऊपर। तो हालांकि हम जो बात करते हैं भारत में जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की, उस साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर हमने तीसरी दुनिया के देशों के साथ, जैसे एम्बेसडर साहब पहले बता रहे थे, हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी हम बनाते हैं, उसके बाद ग्रांट के प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, और बाकी सब कुछ भी वहाँ पे करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ के देशों की है,
तो उसके अंदर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जाए जिसमें हमारी साउथ साउथ कोऑपरेशन भी चलती रहे। उसके साथ साथ जो है हम जो G7 कंट्री के जैसे जो समूह है और उनके जो अपने अपने मेंबर्स हैं उनको भी उसमें साथ लिया जाए और दोनों मिलके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको जिस तरह की जो असिस्टेंट चाहिए वहां पे हम दे सकते हैं। बिल्कुल। उसी में जैसे हम पहले साउथ साउथ कोऑपरेशन और नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के बाद जो पूरी बात जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की आती है जिसमें दो तीसरी दुनिया के देश और एक अगर हम कोई G7 या बाकी जो पश्चिम के देश हैं उनको साथ लेके तो उनकी कुछ टेक्निक लेके उनसे कुछ फाइनेंस लेके बाकी जो हम अपने रिसोर्सेज को अपनी टेक्निक को यूज करके तो इस तरह की जो बड़ी बातें हैं वो बातें वहां से काफी निकल सकती हैं जिस तरह का सम्मेलन वहां पे हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं पहले बता रहा था दिक्कतें क्या है कि एक तो G7 के देशों में आपस में ही बिल्कुल। वहां पे मतभेद हैं सहमति नहीं खासतौर है। से जी जी। अमेरिका और यूरोप के बीच में। और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि पूरा जो युद्ध का जो माहौल है अभी जो बना हो बाकी सारी बातों को पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में लेकिन अब उसके लगता बावजूद है भी हो सर कि सकता है कि हम कुछ वहां बिल्कुल, पे कुछ परिणाम निकल पाए। बिल्कुल, जी अब समय भी ये की डिमांड है, समय की ज़रूरत है कि जो